हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ एकदम बढ़िया होगे। अपनी फिजिकल की तैयारी और अपनी स्टडी दोनों बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे होगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी हाल फिलहाल में वजीराबाद ग्राउंड बंद हो गया है, रिजल्ट का कोई अपडेट नहीं है। इसके रिगार्डिंग मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, जिससे अगर हम लोग सब मिलकर एक साथ एक ट्विटर कैंपेन है, आप लोगों ने देखा ही होगा कि अंकित सर द्वारा चलाया जाएगा 20 अप्रैल को। अब हम इन 3 चीज़ों पर डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि अब क्यों नहीं जा रही हो वजीराबाद ग्राउंड, जाकर दिखाओ, उसकी रियलिटी बताओ, क्यों बंद हुआ। तो भाई, जब ग्राउंड बंद ही हो गया और मुझे पता चला, क्योंकि मंडे को मैं गई थी, मैंने आपको बताया कि ग्राउंड क्लोज है। उसके अगले दिन भी मैं 14 को आई थिंक गई, मंगलवार को, उस दिन भी ग्राउंड बंद था, अंदर बिल्कुल ही जाने नहीं दिया। हालांकि जब मंडे को गई थी तो पीछे वाले गेट से जाने दिया था बच्चों को, ट्रायल भी हुआ था क्या उनका। तो अब बात करते हैं कि वजीराबाद ग्राउंड आखिर बंद क्यों हुआ। तो जब मैं मंगलवार को गई, वहाँ पर मुझे पता चला कि कुछ बच्चों की संडे को जब क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, बहुत भयानक लड़ाई वगैरह हो गई क्रिकेट खेलते टाइम। तो वहाँ पर बहुत इनएप्रोप्रिएट सिचुएशन क्रिएट हो गई इसकी वजह से। तो कुछ बच्चे वहाँ पर, जब संडे था तो बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि जब से ग्राउंड वगैरह रेडी हो रहे, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, क्योंकि कुछ नॉर्मल बच्चे भी आ जाते थे और कुछ ऐसे बच्चे थे जो फिजिकल की तैयारी करने के लिए ही जाते थे। तो वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उनकी आपस में लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी भयानक हो गई ना कि वहाँ पर जो स्टाफ था ना, उसने इतना हार्ड डिसीजन लिया कि ग्राउंड बंद कर दिया। अब इससे 2 चीज़ों पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा। एक तो कि जो बच्चे वहाँ पर फिजिकल के लिए डेली जाते थे अपना रनिंग ट्रायल वगैरह देने, लॉन्ग जंप और हाई जंप करने, क्योंकि वहाँ पर वो स्पेसिफिक चीज़ें प्रोवाइड हो रही थी आपको, जो अलग ग्राउंड्स में आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि होती हैं। जैसे कि अगर कोई अपना फिजिकल दे रहा है तो उसको ये लगता है कि अगर जहाँ पे हमारा रियल फिजिकल होगा, अगर वहाँ पर हमें दौड़ने का मौका मिल रहा तो उनके लिए वेल एंड गुड है, इसलिए जाते थे। अब ग्राउंड बंद हो गया तो सबसे ज़्यादा जो चिंता की बात है वो तो उन बच्चों के लिए है ना जिनका फिजिकल था, ठीक है भाई। तो फिजिकल, अब जो भी है, आप अपने आसपास के ग्राउंड जरूर देख लो, वहाँ पर जाओ। रोड पे रनिंग मत करना, क्योंकि रोड पर रनिंग करने से आपको होगी इंजरी। आप एक दिन रनिंग करोगे, 2 दिन बैठे रहोगे, इससे कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी और आपकी रनिंग इंप्रूव नहीं होगी। तो इसलिए आपको कच्चे ग्राउंड में ही रनिंग करनी है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स होते हैं जो आपके पास आसपास होंगे, तो आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी जो चिंता की बात है अभी हम लोगों के बीच में, कि रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया। भाई, लोग बोल रहे थे मार्च के लास्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में, वो सब भी बीत गया, रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है अभी तक रिजल्ट, और आगे कितना डिले होगा इसका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को पता है रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसमें मुझे एक ही नज़र आ रही है कि जब अभी आंसर की आई थी तो आप लोगों को पता चला था कि इतने सारे बच्चे जिनके 90+ मार्क्स आए, जैसे कि बहुत बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, 90+ आए हैं, 95। तो इतना मार्क्स आना तो आप लोगों को लगता है आम बात तो है नहीं, नॉर्मल चीज़ तो ये है नहीं। तो इन बच्चों पर बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई हुई है। आप लोगों को भी पता है, अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही बहुत सारी वीडियोज़ रिलीज़ हुई है, जिससे पता चला है कि इन लोगों ने गलत तरीके से एग्ज़ाम दिया था भाई। इसीलिए ये लोग, इन पर एक सख्त कार्रवाई हो रही है और एक बहुत अच्छी तरीके से जांच चल रही है। इसी वजह से हम लोगों का जो रिजल्ट है ना, वो डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और वो होना भी चाहिए। इसलिए अगर रिजल्ट डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग गलत तरीके से सिस्टम में आ जाएंगे वो ना आए। तो इसलिए हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। बट एक चीज़ ये है कि रिजल्ट डिले हो रहा है, इससे 2 चीज़ें फ़र्क पड़ रही है। एक तो बच्चे इतने टाइम से ना, जब से आंसर की आई है, आप सोच लो जनवरी से ना फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी बोर हो गए हैं। और इतना टाइम तक एक ही चीज़ कंसिस्टेंट तरीके से करना, फिर बच्चे सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, तो उस वजह से ना तो उनकी पढ़ाई हो पा रही है, पढ़ाई पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैंने पर्सनली ये खुद फील किया है, क्योंकि आप एक ही चीज़ में घुसे हुए, दोनों चीज़ मैनेज ही नहीं हो पा रही है, तो बच्चे भी बोर हो गए। और रिजल्ट बहुत जल्दी दे ही देना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 18 को आएगा, बट हर एक डेट जितनी भी अभी तक दी गई है ना, सब ऐसे ही चली गई, किसी भी डेट को रिजल्ट नहीं आया है। अब हमें नहीं पता कब आएगा रिजल्ट। जल्दी रिजल्ट लाने के लिए आप लोगों को पता है, कल अंकित सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों के साथ शेयर की है। उसमें हम लोगों को समर्थन देना बहुत ज़रूरी है, अगर हम सभी चाहते हैं ना कि रिजल्ट जल्दी आए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ट्विटर कैंपेन 20 अप्रैल को होगा, जो कि अंकित सर ने बोला है। इसका एक हैशटैग है, जो हम लोगों को ना, सभी बच्चों एक साथ आना और वो ट्विटर पे ट्वीट करना है, #declare_दिल्ली पुलिस _रिजल्ट। मैं स्क्रीन पर प्रॉपर मेंशन कर दूंगी, तो आपको ना कन्फ्यूजन ना हो क्या है एग्जैक्ट, क्योंकि अगर कुछ भी वर्ड मिस होता ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता ट्वीट करने का भी। और ना ये चीज़ ना आपको हर अपने जो भी फ्रेंड्स हैं ना, उनको शेयर करनी है, ताकि ये चीज़ जितने ज़्यादा बच्चों तक जाएगी उतने ज़्यादा बच्चे ट्वीट करेंगे, तो ये SSC तक आवाज़ जाएगी। और हो सकता है इस चीज़ से हमारा रिजल्ट जल्दी है और हमारा फिजिकल भी जल्दी होगा, ताकि ये सब जो प्रोसेस है ना, ज्वाइनिंग की
दिल्ली पुलिस फिजिकल ज्वाइनिंग हर चीज़ जल्दी ख़त्म हो। और अगर नहीं भी होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई इस बार इतने ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तो कट ऑफ हाई जाएगी। अब कट ऑफ हाई जाएगी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 55+ वाले भी हैं, गर्ल्स बॉयज़ लगे पड़े हैं। अगर इन केस उनका नहीं होता है तो उनका तो इतना टाइम वेस्ट गया ना। अब ये चीज़ ना हो, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए ताकि उन्हें भी कंफर्म हो जाए कि भाई मेरा हो रहा है तो मैं फिजिकल पे तैयारी करूँ, ध्यान दूँ। नहीं हो रहा है तो फिर वो किसी और एग्ज़ाम को पकड़ें, उस पर पढ़ाई में मेहनत करें, क्योंकि 3 महीने बहुत मायने रखते हैं। जो गए ये टाइम कोई वापस नहीं दे देगा, बट रिज़ल्ट डिले हो रहा है, इसके पीछे का भी मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 20 अप्रैल का जो ट्विटर अभियान है उसमें आपको ज़रूर बढ़ चढ़ के भाग लेना है, क्योंकि इससे फ़ायदा आपका ही है। आपके कोई फ्रेंड होगा जिसने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा, उसके मार्क्स अच्छे खासे आ रहे होंगे तो इससे फ़ायदा होगा। तो 20 अप्रैल का जो ट्विटर अभियान है ये सिर्फ SSC आयोग के लिए, ताकि वो हमारा रिजल्ट रिलीज़ करे। आप लोगों को पता है दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कितनी बार नोटिस आ चुके हैं कि फिजिकल ग्राउंड रेडी हो गए हैं, फिजिकल ग्राउंड में जो लगने वाला स्टाफ है वो कितना लगेगा, हर चीज़ रिलीज़ की जा रही है। बट सेम चीज़ अगर SSC आयोग भी रिजल्ट जारी कर दे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य है, टाइम है, हर चीज़ जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को ज़रूर करना है ताकि जो SSC आयोग तक ना ये आवाज़ जाए और आप लोगों का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी हो। तो ये जो ट्विटर कैंपेन है इसका मेन मकसद है SSC आयोग पर प्रेशर क्रिएट करना और आप लोगों का रिजल्ट जल्दी जारी करवाना। इस ट्विटर कैंपेन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल तभी प्ले होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को इस कैंपेन में जोड़ोगे और सबसे ज़्यादा बच्चे इस ट्विटर कैंपेन के लिए ट्वीट करेंगे, तभी इसका मतलब भी बैठेगा। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग ये सोचोगे भाई सब तो कर देंगे, मेरा भी रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, आपको अपने रिजल्ट के लिए हर एक बच्चे को इंडिविजुअल खड़ा होना है और अपने दोस्तों को भी बोलना है डेफिनेटली। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उन लोगों ने इसके बारे में अवेयर हो और हर कोई बच्चा ट्वीट करे। ठीक है, तो ये थी आज तक की सबसे बड़ी अपडेट्स, कुछ जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसी ही और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।